हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन तमाम वीर सपूतों को अपने तहे दिल से नमन करता हूं जिन्होंने आज ही के दिन सहर्ष इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी बलिदान दिए थे। तो आज मैं एक छोटा सा फिर से वीडियो आप तमाम लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। तो आज जैसे कि हम तमाम लोग जान रहे हैं कि आज यंगस्टर्स काफ़ी बिजी हैं, बजरंग दल अलग बिजी है। यंगस्टर्स गुलाब देने में बिजी है तो बजरंग दल लाठी मारने में बिजी है। चलिए इसी टॉपिक पे कुछ बात हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है हमारा, क्या वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? सर, वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों आया? तो देखिए, वीडियो लंबा ना इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बेसिकली एक फादर थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। वो जिस सिटी में रहते थे उस सिटी में प्यार मोहब्बत को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। यानी कि उस सिटी के जो किंग थे वो ये सब अलाउ नहीं करते थे। उस किंग का लॉजिक ये था कि औरत यानी कि शादी करने के बाद मर्द का शक्ति और दिमाग दोनों का विनाश हो जाता है। इसीलिए उनके यहाँ एक सर्कुलर चलता था कि भाई साहब, जो भी यहाँ अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं राज दरबार में या जो सैनिक है, वो किसी लड़की से ना तो अफेयर रख सकते हैं ना वो शादी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा होता था क्योंकि उस समय किंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। उनकी हर बात को लोग सर आंखों पे रखते थे। लेकिन उसी सिटी में ये फादर जो है वैलेंटाइन डे, वो इस चीज़ का अपोज करते थे। वो लोगों में कहते थे कि प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, शादी कीजिए, ये एंजॉय करना चाहिए। और ऐसा करते करते उन्होंने सैनिक में से ही, यानी कि राज दरबार में जो जॉब करने वाले लोग थे उसमें से ही बहुत सारे लोगों को शादी करवा दिया था उन्होंने। इस बात से जो वहाँ के राजा थे क्लॉडियस, वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, परेशान हो गए। उस परेशान होने की वजह से उन्होंने उनको बुलाया और फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, तो जिस दिन फांसी उनको देने जाने वाला था उसी दिन उन्होंने अपना आँख उसी राज के जो जेलर थे, उनकी पुत्री जो थी नेत्रहीन थी, उनके पुत्री को अपना आँख डोनेट किया। और मरने से पहले उन्होंने एक लेटर लिखा कि दिस इज़ योर वैलेंटाइन, यही आपका वैलेंटाइन था। जैसे हम लिखते हैं ना लेटर अपने पापा को या मम्मी को या गर्लफ्रेंड को, जैसे मैं पापा मम्मी भैया को लिखता हूँ, आप गर्लफ्रेंड को भी लिखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखते हैं कि दिस इज़ योर बिलव्ड या दिस इज़ योर लवर, वाट एवर जो भी लिखते हैं, उसी तरह उन्होंने लिखा। और ये घटना थी 14 फरवरी 14 Feb 269, यानी कि 269। उसी दिन से ये वैलेंटाइन डे चलता आ रहा है। तो वैलेंटाइन डे अगर सेलिब्रेट करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छा दिन है। लेकिन ये तो हो गया कि वैलेंटाइन डे आया कैसे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या हम इंडियंस को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपका ओपिनियन अलग होगा, मेरा ओपिनियन अलग है, बट ज़रूर मैं अपने ओपिनियन को रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप भी इस चीज़ को सर्कुलेट करें। देखिए, मेरा मानना है कि हम इंडियंस को स्पेशली लास्ट ईयर जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हम एक दो नहीं पूरे 45 अपने वीर सपूत, वीर भाइयों, वीर फादर, वीर चाचा को खोए हैं, तो मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा कि आज के दिन हमें वैलेंटाइन डे कतई किसी भी कॉस्ट पे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, एट एनी कॉस्ट। अगर गर्लफ्रेंड बोलती है कि सेलिब्रेट करना है तो सीधा लिख दो गो टू हेल, क्योंकि आज वो 45 वीर सपूत जो आज ही के दिन पिछले साल शहीद हुए थे, उन्हीं की वजह हम सही सलामत हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं। तो एटलीस्ट उस बलिदान दिवस को मनाइए, सबको कहिए कि बलिदान दिवस है आज। हमारे वीर सपूत यहाँ से हमें बगैर कहे चले गए थे, हम वैलेंटाइन डे क्यों मनाएं? तो रीज़न पहला ये है कि हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमने एक नहीं 45 जवान को सोए हैं। अब सोचिए ना कि आप अगर वैलेंटाइन डे मनाएंगे, खुदा खास्ते
आपके मोहल्ले से ही कोई हमारे वीर सपूत थे, 45 जो वीर सपूत थे उसमें से एक आपके भी मोहल्ले के होंगे, मान के चलिए। आज आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे गर्लफ्रेंड के साथ, उनके घर पे जाके देखिए, मम्मी टकाटक गेट पे देख रही होगी कि काश हमारा वीर लौट आएगा। पापा आंखों में आंसू छुपाए हुए लोगों से यही कामना कर रहे होंगे, पंडित को दान यही कर रहे होंगे कि हमारे वीर सपूत को आत्मा को शांति मिले। वाइफ हर पल उनकी फोटो को निहारती होगी और बच्चों को संभालती होगी। वाइफ जो है हर पल उनकी फोटो को निहारती होगी और बच्चों को संभालती होगी। बेटी में अपने हस्बैंड को निहारती होगी कि बड़ा होके इनको भी पढ़ा लिखा के मैं उसी तरह एक वीर योद्धा बनाऊंगा, एक सैनिक तैयार करूंगी। बेटी हमेशा पापा की तरफ उनके फोटो को देखकर गटागट टकाटक देखे जा रही होगी कि वो कहाँ गए पापा, जो जब कभी जॉब से रिटर्न आते थे तो गोद में लेते थे हमें, पुचकारते थे हमें, कभी पिंकी, कभी रिंकी, कभी कालू, कभी गुड्डू कह के बुलाते थे। कहाँ गए वो प्यार। तो इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका प्यार कहीं अच्छा है, जिसको आप आज चॉकलेट और गुलाब देने वाले हैं, तो यकीन मानिए मेरा ओपिनियन है कि आप कहीं न कहीं गुनाह कर रहे हैं। वो गुनाह हो सके कि हमारे किताबों की गुनाह नहीं हो, लेकिन इमोशनल अत्याचार जरूर आप कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एटलीस्ट इस दिन को सेलिब्रेट ना करें एज ए वैलेंटाइन डे। द नेक्स्ट थिंग कि वैलेंटाइन डे किस दिन को सेलिब्रेट करें। मैंने पहले ही बताया कि हर इंसान, जैसे विवेकानंद स्वामी कह गए थे कि हर इंसान यूनिक होता है, तो वैलेंटाइन डे मनाना है तो बिल्कुल मनाइए। अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे को वैलेंटाइन डे मनाइए, या जिस दिन वो आपको प्यार को समझ गई थी, हाँ कही थी, उस दिन को मनाइए ना। उसको भी लगेगा कि स्पेशली आप उसके लिए चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ आप कॉमन भीड़ में भाग रहे हैं। प्यार करना है तो हटके कीजिए ना, किसने मना किया है। लेकिन ना आपका प्यार तो चॉकलेट और होटल, और वो होटल तक फिनिश है। अरे ये प्यार नहीं है मेरे भाई, कितनी बार बताया जाए। तीसरा पॉइंट है कि अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है तो क्या हमारे देश में प्यार के लिए शहीद होने वाले लोगों की कमी है? क्या हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए शहीद होने वाले लोगों की कमी है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। मनाइए ना, दशरथ माझी के नाम पे मनाइए, जिसने अपने प्यार के लिए पत्थरों को कुर्बान दिया। मनाइए। मनाना तो रंजीत सिंह के नाम पे मनाइए, जिन्होंने कश्मीर में एक कश्मीरी लड़की से प्यार किया और शहीद हो गए। उनके नाम पे मनाइए ना, उसके दिन पे मनाइए, उनके बर्थडे पे मनाइए ना। हमें गर्व होगा आपके वैलेंटाइन डे पे। लेकिन प्लीज़ इस दिन को आप सेलिब्रेट ना करें। हाँ, रंजीत सिंह की कहानी है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप कहेंगे तो रंजीत सिंह की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये आप तमाम लोगों से विनती है कि आप किसी दिन को वैलेंटाइन डे मनाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन प्लीज़ 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 इस शहादत दिवस को वैलेंटाइन डे एटलीस्ट ना मनाएं। जितने भी वीडियो देखने वाले गर्ल्स या बॉयज़ होंगे, गर्ल्स हैं तो अपने तरफ से आप कोशिश कीजिए, बॉयज़ हैं तो अपने तरफ से कोशिश कीजिए, एटलीस्ट इस दिन को शहीदों के नाम रहने दिया जाए। क्योंकि वो 45 माँ आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे तो उस 45 माँ को, 45 फैमिली को कहीं ना कहीं हट करेंगे और इनकी बद्दुआएं कहीं ना कहीं आपको लगेगी। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो इसलिए मैं उन माताओं के लिए 4 लाइन, उन वीरों के लिए 4 लाइन लिखा है जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपने जान न्यौछावर करके चले गए। उनके लिए मैंने 4 लाइन लिखा है। इरशाद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सुनेंगे, सीखेंगे और शेयर भी करेंगे लोगों के बीच में। वो इश्क का फरमान भेजा भी नहीं था, क्योंकि देखिए पिछले साल तक वैलेंटाइन डे तो उनको भी मनाना था ना, उनको भी अपने लवर के पास, अपने गर्लफ्रेंड के पास वैलेंटाइन डे का मैसेज भेजना था। लेकिन सुबह सुबह वैलेंटाइन डे के मैसेज भेजने से पहले एक घटना हो गई, उस घटना को हम फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए 4 लाइन है कि वो इश्क का फरमान भेजा भी नहीं था कि माँ तुझे सलाम कर गया। वो इश्क का फरमान भेजा भी नहीं था कि माँ तुझे सलाम कर गया। खिलती सुबह की गुलाब से पहले वो
अपनी जान को लुटा गया। खिलती सुबह की गुलाब से पहले वो अपनी जान को लुटा गया। वो बड़ा आशिक था, वो बड़ा आशिक था, बड़ा पगला था। क्योंकि जहाँ पे लोग वैलेंटाइन डे गुलाब और चॉकलेट देके करते हैं, वो हमें क्या देके गए वो सुनिए। वो बड़ा आशिक था जहाँ लोग मोहब्बत में अक्सर चॉकलेट और गुलाब देते हैं। वो बड़ा आशिक था जहाँ मोहब्बत में लोग अक्सर चॉकलेट और गुलाब देते हैं। वहाँ ये पगला अपने लहू का एक एक कतरा मातृभूमि को लुटा गया। वहाँ ये पगला एक एक कतरा अपने लहू का मातृभूमि का नाम कर गया। सलाम है मेरे वीर सपूतों, उन माताओं को सलाम है, उन बहनों को सलाम है, उस भाइयों, उस सभी को सलाम है जिन्होंने इस दर्द को झेला है। बस हम आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा दिन हमें फिर से देखने को ना मिले, ये दर्द किसी फैमिली को झेलने के ना मिले। और थोड़ा सा हम सोल्जर के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करें, क्योंकि उनको भी मालूम होता है कि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, फिर भी एक मौत को जानते हुए भी वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। उनको मालूम है कि कब उनकी ज़िंदगी चली जाएगी, कोई नहीं जानता है। तो इससे बड़ा कोई ब्रेव हो ही नहीं सकता जिनको अपनी मौत मालूम हो। सिर्फ तारीख मालूम नहीं है, लेकिन मौत मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किस स्थिति में मारे जाएंगे कोई नहीं पता है। फिर भी वो आर्म फोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर भी वो हमारी सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो इसलिए खास कर जो वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों उनसे मेरी उम्मीद है, कोशिश है कि आप इस दिन को सेलिब्रेट ना करें। अगर वो आज शहीद नहीं हुए होते ना मेरे दोस्तों, तो तुम ओयो के रूम नहीं ढूंढ रहे होते, तुम किसी के लिए चॉकलेट नहीं खरीद रहे होते, तुम गुलाब नहीं तोड़ रहे होते। उनकी शहादत को नमन कीजिए और उनको रिस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं सर।